फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक का, किसका? कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक। पहले चौथा नंबर था चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर दो तरह से चेंज करता था। एक होता था कि इंक्रीज हो जाता था, टेम्परेचर क्या हो जाता था? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होता था? फिर दूसरा होगा डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जहां पे क्या हो जाए? घट जाए। तो अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? मतलब वो जो बीकर रहेगा आपका वो गर्म हो जाएगा। बीकर क्या हो जाएगा? इसका मतलब वहाँ हीट क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है। इसको बोलेंगे कि हीट इवॉल्व हो रहा है। हीट क्या हो रहा है? ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते थे, कौन रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल आपको दिए थे कि चूना को अगर पानी में डाल के छोड़ दीजिए तो वहां से बबल्स निकलता है, गर्मी निकलता है। उसको छुइएगा तो थोड़ा आपको गर्म फील होगा। ये कौन रिएक्शन में चला गया? एक्सोथर्मिक। आज पढ़ेंगे कि टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। तो जो हीट, इसमें हीट निकलता था, हीट क्या होता था? यहाँ पे हीट क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब। हीट क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को जिसमें हीट क्या हो रहा है या फिर टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज। वैसे रिएक्शन को कौन रिएक्शन कहते हैं? एंडोथर्मिक। कौन थर्मिक? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें आपको दो एग्जाम्पल याद कर लेना है और दोनों एग्जाम्पल को याद रखना है। एग्जाम में आएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन कीजिए, क्या पूछेगा? और साथ में एग्जाम्पल दीजिए। तो दो अभी याद कीजिएगा तो एगो तो कम से कम याद रहेगा, एगो लिख के आइएगा। अगर एक को याद कीजिएगा तो भी भुला जाएगा तो फिर कुछ लिख के आइएगा। डेफिनेशन क्या होगा? उसका लिखवाए थे एक्सोथर्मिक का, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन लिखवाए थे, उसका उल्टा इसमें। अब तुम भी बताओ क्या होगा? वहाँ था इवॉल्व, वहाँ था एब्जॉर्ब। यहाँ क्या लिखेंगे? व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड। लिखिए डेफिनेशन। एंडोथर्मिक लिख के बी नंबर लिख के डैश दीजिए जल्दी। एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जहाँ पे होगा उसको ए कर दीजिएगा। इसको बी लिखिए, डेफिनेशन लिखिए एंडोथर्मिक। when heat is absorbed during a chemical reaction, when heat is absorbed during a chemical reaction or temperature decreases is called क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। is called एंडोथर्मिक रिएक्शन। हो गया? एग्जाम्पल लिखिए इसका। एग्जाम्पल when the reaction between barium hydroxide and ammonium chloride to produce barium chloride and ammonium hydroxide। क्या प्रोड्यूस करता है? क्या लिख रहा है? हाइड्रोक्साइड leads to decrease in temperature। किसको रिएक्शन करवा रहे हैं? देखिए क्या था आपके पास? बैरियम हाइड्रोक्साइड और क्या था? अमोनियम क्लोराइड। दोनों को रिएक्शन करवाए। इसका वाला जो हाइड्रोक्साइड है ना वो किसके साथ आ जाएगा? अमोनियम के साथ। और इसका वाला जो क्लोराइड है ना वो किसके साथ चला जाएगा? कि जब रिएक्शन होगा तो वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, घट जाएगा। टेम्परेचर घट जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा होता है या टेम्परेचर डिक्रीज होता है या हीट एब्जॉर्ब होता है, तीन तरीके से बोल सकते हैं। उसको कौन रिएक्शन कहते हैं? एंडोथर्मिक। चलिए एक एग्जाम्पल ये हुआ। लास्ट नंबर है आपका चेंज इन स्टेट। देखिए है कितने नंबर? 5 नंबर लिखिए, चेंज इन स्टेट।
स्टेट में क्या करवाना है, हो गया। चेंज इन स्टेट में देखिए कोई डेफिनेशन नहीं है इसका, सिर्फ एग्जांपल से समझेंगे। आपके पास कैंडल होता है, हाँ सर। कैंडल में क्या रहता है, कैंडल किस चीज से बनता है, कैंडल वैक्स से, मोम से। किससे बनता है, मोम से बनता है वैक्स। मोम निकलता है आपका पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से। पेट्रोल जो निकलता है ना, उसी का वेस्ट मटेरियल या फिर फिल्टर करने के बाद जो बच जाता है वो सब वैक्स रहता है। वैसलीन आप यूज करते हैं ठंडा में, वैसलीन, उसमें देखिएगा लिखा हुआ रहेगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्या लिखा रहता है, बेकार है, मतलब उस प्रोसेस का बेकार चीज हम लोग के लिए यूजफुल है, फिर हम लोग उसको मॉइस्चराइज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए वैक्स किस फॉर्म में था, सॉलिड। जब इसमें आग लगाए, मतलब इसको इसमें हम माचिस से जलाएं, तो सॉलिड से किसमें बदला, लिक्विड। लिक्विड में यहाँ पर वाटर भी निकलता है थोड़ा बहुत, वाटर वेपर। क्या निकलता है, वाटर वेपर। तो अब जब जलेगा, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद ये कंबसन करेगा। कंबसन माने जलना, कंबसन मतलब, तो सारा वैक्स जो सॉलिड में था पहले किस में गया, लिक्विड से फिर जाएगा गैस में, क्योंकि यहाँ पे जलने के बाद कौन गैस निकलता है। तो शुरू में देखिए सॉलिड था, लास्ट में किसमें बदल गया, तो इसमें कौन चेंज हो रहा है, सॉलिड से किस में जा रहा है, लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। या फिर आप कह सकते हैं सॉलिड से कहाँ गया, गैस में। लिक्विड भी बोल सकते हैं, लिक्विड में बनेगा वाटर वेपर। और कोई भी चीज जलने पे पूरा जब जलता है, कंप्लीट कंबसन एक होता है, कौन कंबसन, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबसन, मतलब जिसमें पूरा पूरा ना जले, ऑक्सीजन का सप्लाई कम रहे, उतना ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए उतना नहीं मिल रहा है, तो वहां पे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जहां पे ऑक्सीजन अच्छा खासा मिल रहा है, जितना उसको चाहिए, वहां कौन गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जहरीला नहीं है, या जहरीला नहीं है, हाँ ये हमारे लिए इन्वायरमेंट को खतरा है, इन्वायरमेंट को गर्म कर देता है, लेकिन इससे जहर नहीं बन रहा है, जहरीला नहीं है ये। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, पॉइजनस है। अगर शरीर में बहुत देर तक चला गया तो हमारे शरीर में जहर बनने लगता है। क्या बनने लगता है, जहर। वो बताएंगे आगे, प्रोसेस से पढ़ेंगे इसमें कि कैसे जहर बनता है, क्यों नहीं सोना चाहिए घर में। अगर मान लीजिए आपका आग जल रहा है घर में, है ना, रूम में, और रूम में 3-4 लोग हैं, गेट बंद करके ठंड के दिन में क्या हो जाता है, सब सो जाता है। वेंटिलेटर भी पैक किया हुआ रहता है ताकि थोड़ा सा भी हवा ना आए, तो उससे हो सकता है कि रात में आदमी मर भी सकता है। क्यों, क्योंकि कौन गैस बनने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी पता है पॉइजनस गैस है, इसलिए नहीं सोना चाहिए। होता क्या है देखो, बता ही देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे आपका रूम है, रूम में जल रहा था कैंडल, या आप आग में बोरसी वगैरह बोलते हैं, उजला के सो गए, 3-4 आदमी सो गए, रूम में सब जगह से रूम पैक है, रूम सब जगह से क्या है, पैक है। गेट भी ऐसा था कि वो एयर टाइट हो गया, वेंटिलेटर भी आप ढक के रख दिए कि ठंडा वंडा नहीं आए हवा। तो अब क्या होगा, जितना भी ऑक्सीजन है रूम में, जितना भी क्या ऑक्सीजन रूम में है, वो सब आप कुछ सांस ले रहे हैं, 4 गो आदमी मिलकर सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, प्लस में आग जल रहा है ना, वो भी यूज कर रहा है ऑक्सीजन, क्योंकि आग को जलने के लिए क्या चाहिए, धीरे धीरे ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो गया, रूम में कम हो गया। अब जब रूम में मात्रा ऑक्सीजन का कम हो जाता है, रूम में जब ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था किसके जलने से, आग को जलने से, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, अब वो बनेगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। हाँ, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, कम ऑक्सीजन मिलता है तब। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबसन। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबसन। और यहाँ क्या हो रहा था, कौन कंबसन, कंप्लीट कंबसन हो रहा था। कौन कंबसन होता, क्या जी, है कंबसन मतलब जलना, कंबसन मतलब, तो यहाँ कौन कंबसन हुआ, यहाँ कौन कंबसन हुआ, तो इनकम्प्लीट में क्या बना, अब उस रूम में आदमी भी सो रहा है, अब कौन गैस वहां बन रहा है आग से, अब आदमी क्या सांस लेगा, ऑक्सीजन तो घट गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सांस लेने लगेगा। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स में जाएगा, कहाँ जाएगा सांस लेने से, वहां पे रहता है आपका ब्लड। क्या रहता है, ब्लड। ब्लड में रहता है लाल एगो मटेरियल जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। नहीं रहता है, ब्लड लाल किसके कारण है, तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहले खींचता था, पहले सांस लेते थे तो किसको खींचता था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ ज्यादा मात्रा में कौन जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हेमोग्लोबिन का एक प्रॉपर्टी है कि अगर उसको ऑक्सीजन भी मिले और क्या मिले, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा खींचता है। किसको ज्यादा खींचता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, क्योंकि उसका नेचर है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। हाँ, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, जबकि जरूरी कौन है, लेकिन खींच किसको रहा है। जैसे ही हेमोग्लोबिन के साथ अब कौन जुटेगा, सीओ। ऑक्सीजन जुटेगा कि नहीं जुटेगा, नहीं।
हेमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ गया? मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ से एक जहर बनेगा। क्या बनेगा? जहर का नाम रहेगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या नाम रहेगा? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और आपके शरीर को पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे बनते रहेगा। 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा के अंदर आदमी सोते रहेगा। 8 घंटा तो कम से कम सोएगा ही, 7 घंटा। फिर आदमी 365 सुबह में निकलेगा तो कोई नहीं उठेगा, गेट तोड़ के निकालना पड़ेगा। पेपर में भी कभी सुने होंगे। तो सर 100% चांस रहता है कि मर ही जाएगा। हाँ, सर, और बीच में कोई मैंने गेट उठ खोल के बाहर सर, नहीं जो गया है। all out अगर बाहर चला गया तो कुछ ऑक्सीजन तो आ जाएगा। सर ऑल आउट जो चलाते हैं सर गुड नाइट। हाँ, वो भी खराब रहता है, उसमें भी गैस निकलता है जहरीला, तो भी लंग्स में जा रहा है आपका। तो लंग्स को भी क्या करता है? हानि पहुंचाता है। अगरबत्ती जो जलता है, अगरबत्ती धूप जो जलाते हैं पूजा के लिए, वो सबसे हानिकारक होता है। धूप जो जलता है सबसे हानिकारक होता है। ब्लैक वाला। हाँ, ब्लैक वाला पूरा ऐसे करके पूरा जलाते हैं। जलाइए, पूजा कीजिए, फिर उसको कहाँ रख दीजिए? बाहर रख दीजिए, रूम से हटा दीजिए। नहीं वो रूम में लग नहीं करता, चुकाने में फैला देते हैं। थोड़ा तो वो तो हानिकारक बाहर निकल जाता है। थोड़ा बहुत निकल जाता है ना। पंडित लोग क्या करता है, मंदिर छोटा रहता है, उसमें बैठा रहता है, धूप जलते रहता है, उसको सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। वो रिसर्च हुआ है इस पे। और वो अगरबत्ती जो रहता है वो भी सेम, सब तो वही से अच्छा, सर वो लिक्विड वाला आता है सर। उससे वो भी हानिकारक है। एगो लिक्विड वाला आता है सब चीज जितना गैस बनेगा, मारने वाला, कुछ करने वाला, महकने वाला, सब हानिकारक है। सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड ब्रैकेट में लिखिए, वाटर इज फॉर्म्ड, वाटर इज फॉर्म्ड बाय कंबशन ऑफ वैक्स, बाय कंबशन ऑफ वैक्स, ब्रैकेट बंद, एंड फाइनली wax changes to carbon dioxide, which is a gas, चलिए हो गया। हाइड्रोजन गैस का कैसे चेक किए थे? हाइड्रोजन गैस का निकलता है तो पॉप साउंड। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वाइट हो जाता है पानी, लाइट, मिल्की वाइट। मिल्की वाइट। कौन वाटर? लाइम वाटर। पहले कैसा रहता है लाइम वाटर? कलरलेस, बाद हो जाता है। चलिए अब आगे केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड के जाओ, हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने बताएंगे हैं, कोई दिक्कत? नीचे लिखिए, हाउ टू मेक, अगला टॉपिक लिखिए, अगला टॉपिक, हाउ टू, आएगा सर, एक कब पढ़ाइएगा तो लिखिए बस इसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पढ़ लिया सर। हाउ टू मेक, चलो लिखो ना, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, क्वेश्चन, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, मतलब केमिकल इक्वेशन आपके पास है, उसको आपको इंफॉर्मेटिव बनाना है और ज्यादा जानकारी उसमें ऐड करना है, ताकि कोई अगर सुने या देखे या पढ़े तो उसको ज्यादा से ज्यादा जानकारी उसके बारे में मिल जाए। तो कैसे होगा ये आपको देखना है अभी। सर चैप्टर में यही सब है। तो चैप्टर में कौन चीज है? वो कहानी होता है वो सब नहीं है। ये हिंदी पढ़ रहा है। कहानी होता है नहीं सर, मतलब यही सब है, गैसे के बारे में खाली पढ़ना है, खाली गैस थोड़ी पढ़ना है। लिक्विड पढ़ना है, मतलब यही सब पढ़ना है। हाँ, इस चैप्टर में ही पढ़ना। इसमें से क्वेश्चन आएगा सर। हाँ, ये क्वेश्चन है, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, इसी का आंसर लिखना है। देखिए आपके पास मान लीजिए रिएक्शन हम कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है और किसको जोड़ दिए, ऑक्सीजन इसमें क्या बना H2O। अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन को, इससे कुछ नहीं पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस में होता है कि लिक्विड में होता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे जी लिख देंगे, जी बता देगा कि कौन कंडीशन है, हाइड्रोजन गैस में है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस में और मान लीजिए लिक्विड में बना, Water। यहाँ लिख देंगे लिक्विड, एल लिख देंगे। मतलब एक इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड या क्या यूज कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ब्रैकेट में, किस में, ब्रैकेट में।
कोई दिक्कत? सॉलिड। दूसरा और इंफॉर्मेशन क्या ऐड कर सकते हैं? आप ऐड कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है, प्योर है, या किसी के साथ मिक्स है। जैसे मान लीजिए हम कोई एक चीज लिए, ए चीज कोई है ए, इसको हम पानी में मिलाएं, किसमें मिलाएं? तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे AQ। क्या ऐड कर लेंगे? AQ क्या बताता है कि AQ ये एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा मतलब सर? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, उसमें वाटर मिक्स है। एक्वा लिखे हैं एक्वस, AQ लिखना है सिर्फ। AQ का फुल फॉर्म क्या होगा? वो एक्वस। एक्वस। अच्छा ये छूट गया। एक्वस क्या है? ऐसे सिर्फ एक्वस का लिखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें क्या रहे? वाटर मिक्स रहे, उसको एक्वस बोलते हैं। फिर वाटर मिक्स रहे मतलब पानी में कोई चीज मिला दिए, अब दूध वाला पानी को चूना में मिला दिए, तो चूना क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है ना? लाइम वाटर। ग्लूकोज मिला दिए वाटर में, पानी मिला दिया हैं? तुमको तो पूरा दाल रेड वाला में ज्यादा लगता है पूरा। मिकाडो। काम होगा रॉयल। क्यों? सुनो आगे। अरे सुनो ना, सारी चीज ये वो बोलता है, तीन वो फिर शुरू होता है पीछे। अब मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है A और B, और यहाँ से बन गया आपका C और D। तो आप तो एक तो कर दिए कि सॉलिड लिक्विड मिला दिए, क्या बना दिए इसका? गैस। सॉलिड लिक्विड गैस, इसे बता दिए। Yes, sir। अब आप ये रिएक्शन ऐसा नहीं हो रहा था, इसको हीट करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? हीट करना। तो हम हीट के लिए यहाँ यूज करेंगे डेल्टा। क्या यूज करेंगे? डेल्टा। तो हीट के लिए सिंबल यूज कर दीजिए डेल्टा। ये भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? इन्फॉर्मेशन। यूज करेंगे क्या ना सर? क्या यूज करेंगे? हीट के लिए। हीट रिएक्शन दो को रखते थे, दो को चीज मिलाए थे, A और B। A और B को मिलाए, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमको उसको क्या करना पड़ गया? गरम। तो हीट करना पड़ा। उसको कैसे लिखेंगे? तो HEAT भी लिख सकते हैं, नहीं तो हीट का सिंबल होता है। क्या होता है हीट का सिंबल? डेल्टा। हीट का सिंबल है डेल्टा। तो आप हीट लिखिए या क्या लिखिए? डेल्टा। इससे पता चल गया कि हाँ हीट किए हम। क्या किए? हीट किए। अब अगला मान लीजिए रिएक्शन था, इस केस में एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। और रिएक्शन है एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब हीट निकलता था। किस साइड हीट निकला? प्रोडक्ट के साइड ना, लास्ट में ना निकला। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ऐड कर देंगे हीट। क्या ऐड कर देंगे? हीट। ये ऐड करने से क्या पता चला आपको? अगर आप प्रोडक्ट के साइड, किसके साइड? प्रोडक्ट के साइड हीट को क्या कर देते हैं? ऐड। हीट को क्या करते हैं? इससे कौन रिएक्शन आपको पता चलता है कि वो कौन रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर यहाँ पे आप माइनस हीट कर देते तो बता देता है कि अगर प्रोडक्ट के साइड आप हीट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इतना चीज से आप एक रिएक्शन को क्या बना सकते हैं? और ज्यादा, जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिल सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? लिखिए इसको। नहीं सर, एक और समझाइए। पढ़े के कुछ कर रहा गप मारता है। अभी बात कर रहा ये हो जाएगा सब चैप्टर। नहीं केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि कोई आप देखे, जैसे आप पढ़िए, हम रिएक्शन कर लिए लैब में, लेकिन आप अब इसको देखिएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसको मिलना चाहिए। तो हम तो देख के आए थे कि ए सॉलिड था, ये क्या था? Solid। कहाँ देख के आए थे? लैब में। लेकिन आपको पता नहीं। तो हम क्या किए कि ए के बगल में लिख दिए एस। तो आपको पता चल गया कि ए कोई चीज है जो कि सॉलिड फॉर्म में था, बी कोई चीज है जो कि लिक्विड। इस तरह से हम उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये बता देगा कि कौन स्टेट में था वो। एक चीज हो गया, एक जानकारी। दूसरा जानकारी हम दे सकते हैं कि मान लीजिए बी जो लिक्विड था, बी क्या था? लिक्विड। इसको पानी में मिला दिए। किसमें मिला थे? पानी। तो पानी मिलाए तो उसको कैसे दिखाएंगे कि पानी में मिला है? तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? एक्वस। यहाँ एल हटा देंगे, एक क्यू जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एक क्यू। उससे पता चल गया ये कौन सॉल्यूशन है। स्टेट नहीं दिख रहा तो स्टेट पानी में घोल दिए तो कौन स्टेट में हुआ है? लिक्विड में। ऐसे समझ सकते हैं। एक ही कोई आएगा, इतना जल्दी जल्दी नहीं आएगा, मतलब दो चीज मिक्स करके आपको नहीं आएगा। कोई एक आएगा, या तो लिक्विड रहेगा या बोलेगा कि हाँ उसको किसमें मिलाएं? शुगर रहेगा सर, शुगर सॉलिड में रहेगा, फिर वाटर में मिलाएंगे। हाँ तो उसको मिला देंगे, तो उसको सॉलिड लिखना नहीं जरूरत है। अब वो घुल गया तो घुलने के बाद उसको किसमें लिखेंगे? एक्वस में लिखेंगे। समझ में आ गया? दो जानकारी हो गया। हाँ सर। तीसरा जानकारी क्या यूज कर सकते हैं? मान लीजिए हम ए और बी को हिट किए, ए और बी को हिट करने से क्या बना? सी। तो अब कैसे आपको बताएंगे? हम तो लैब में करके आ गए, आपको कैसे पता चलेगा? तो हम यहाँ पर एरो के ऊपर लगा देंगे क्या? डेल्टा। और हीट नहीं करेंगे तो नहीं, कुछ नहीं लगाएंगे, बस सिंपल छोड़ देंगे। सिंपल इसको छोड़ देंगे। सिंपल क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अगला, अगर प्रोडक्ट के साइड में, किसके साइड में? प्रोडक्ट। हम हीट को क्या किए? ऐड। अभी हीट क्या ऐड किया था ना, यहाँ पर हीट ऐड कर दिए।
इससे क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिला कि रिएक्शन यहाँ पे एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट ही कर रहा है। अगर हीट हम क्या किए प्रोडक्ट साइड में, तो आपको क्या पता चला, एंडोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत। तो इतना तरीके से हम इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते। समझिए। लिखिए इसको, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंटरेस्टिंग। लिखिए वी कैन ऐड फॉलोइंग सिंबल्स हाउ टू मेक यहां से लिखिए, बी से नहीं, पहले लिखिए ना। हम लोग इस सब इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल में यहाँ नीचे लिख लीजिएगा। चलो अगला लिखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कितना टाइप है, तो केमिकल रिएक्शन का 5 टाइप हम लोग को पढ़ना है। कितना टाइप पढ़ना है, 5 टाइप पढ़ना है। तो 4 को पढ़ा है। लिखिए पहले जल्दी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिख लिए, कॉम्बिनेशन, हाँ, उसके बाद पोजीशन, अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, और 5वां नहीं बताया, कुछ बोल दिया। बोलता है मिलते हैं अगले एपिसोड। ना देखिए, पहला कुछ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है, सुनो, पहला कौन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। दूसरा कौन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। यस सर, लिखते जाओ नाम जल्दी। लिख लिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया था, हम क्या बताएंगे। इधर 5वां लिख दिया था, हिंट दे दिया था। 5वां में देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और कौन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। चलिए एक एक करके सुनते हैं ध्यान से। देखो, आर के मतलब इक्वेशन रिएक्शन, रिएक्शन इक्वेशन ही से शुरू होता है कि आर से। सबसे शुरू कर, डब्ल्यू से आपको शुरू कर देता है ये। तो पानी तो एफ से शुरू कर देता होगा। पानी को ए से करते हैं सर, एफ से नहीं। ऊपर आग से शुरू करता हूँ, एफ से बी से करता है सर पानी। चलिए सुनिए, पहला कौन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। मतलब कंबाइन होता है, कंबाइन। कंबाइन मतलब जुड़ना। कंबाइन मतलब जुड़ना। देखिए, जब दो चीज को जोड़ दीजिए, ए और बी को क्या कर दीजिए, ए और बी जोड़ने से यहाँ नया चीज बनेगा, सी बन जाएगा। इसको कौन रिएक्शन कहेंगे, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का तो टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे खत्म हो गया ये। एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं बहुत बार, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, H2O। इसका मतलब हो गया। आगे दूसरा कुछ है डिकम्पोज, मतलब तोड़ना। डिकम्पोज मतलब तोड़ना। अब एक वो चीज ले लीजिए, तो हम पानी ले लेते हैं, H2O। सुनिए, H2O ले लिए, और H2O को तोड़ दिए, H2O को तोड़ दिए, तो H2+। तो जब एक चीज को 2 या 2 से ज्यादा में तोड़ देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। 3 तरह का होता है डिकम्पोजिशन का। कितना टाइप है, थर्मल 3 टाइप है। हाँ, पहला देखिए, पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला क्या है, थर्मल, जिसमें आप हीट देते हैं। क्या देते हैं, तब टूटता है। ऐसा नहीं इसे रख दिया टूट गया, ऐसा नहीं होता है। क्या देना पड़ेगा आपको, हीट देना पड़ेगा तो टूटेगा। जैसे कि आपके पास है CaCO3। क्या है CaCO3, इसको हीट दिए, हीट का सिंबल क्या बताए थे आपको, डेल्टा। तो टूट गया एक CaO में प्लस CO2 में। एक चीज कितना बार में टूटा, 2 चीज में। इसको इसलिए क्या कहते हैं इसको, और क्या देने से टूटा, तो इसलिए कहेंगे इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक चीज हो गया। दूसरा, करंट देने से टूटेगा। क्या टूटेगा, करंट। तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सब लिखवाएंगे, पहले सुन लीजिए कहानी जैसा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का क्या कैसे होगा, तो आपके पास पानी है, क्या है आपके पास, अब बोला कि उसमें से हाइड्रोजन अलग कर दो और ऑक्सीजन अलग कर दो। तो आप गर्म कीजिएगा पानी को, तो वेपर में बदल जाएगा, लेकिन उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा।
ठंडा कीजिएगा बर्फ में बदल जाएगा, फिर उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2। तो टूटा न गर्म करने से टूटा न ठंडा करने से, तो बचता है कि करंट दे देते हैं हम। क्या दे देते हैं? करंट देने से बदल जाएगा किसमें? H2 और करंट कैसे? H2 पानी को प्रोसेस है कैसे कि लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा। जब लिखवाएंगे ना उस समय हम बताएंगे कि पानी को कैसे तोड़ा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इतना बताएंगे। तो ऑक्सीजन H2 अलग अलग, हाँ अलग अलग हो जाएगा। पानी से हम मिलकर तो गैस बन जाएगा। हाँ गैस बन जाएगा। फोटो क्या देने से? क्या देने से? करंट से। तीसरा है आपका फोटोलाइटिक। तीसरा क्या है नाम? फोटोकेमिकल, या इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या करेंगे? लाइट में रख देंगे, एक चीज लेंगे कोई चीज और उसको धूप में ले जाके रख देंगे। जैसे ही धूप में रखेंगे टूट जाएगा। जैसे वो कौन होता है? तो सिल्वर है, AgCl। क्या है वो? AgCl2। तो इस टूट जाएगा किसमें? Ag में और क्लोराइड में, क्लोरीन में। धूप में रखने से यहाँ रख देंगे लाइट, यहाँ क्या रख देंगे? लाइट। सिल्वर मतलब चांदी। सिल्वर मैंने चांदी आपको मिल जाएगा, क्लोरीन अलग मिल जाएगा, चांदी अलग। तो डिकम्पोजिशन का कितना टाइप? 3। कौन कौन? पहला, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा फोटोलाइटिक। इतना समझ में आया? अगला कौन टाइप है? तीसरा डिस्प्लेसमेंट। समझिए, यहाँ आपके पास एक A है, B है। A किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेटल के साथ। सुनिए, A किसके साथ जुड़ा हुआ है? और ये वो C अकेले है। C क्या है कि ज्यादा पावरफुल है, किससे? A से। C ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्शन करता है, किसके कंपैरिजन में? तो C क्या करेगा? A को हटा देगा। C क्या करेगा? अब खुद जाके किसके साथ जुड़ जाएगा? B के साथ। अलग कौन हो गया? A। ऐसे रिएक्शन को जो डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस करना मतलब होता है किसी को हटा के खुद जाके उसमें जुड़ जाना, इसको कौन रिएक्शन कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। कौन किसको हटाया? C हटाया किसको? कैसे पता चलेगा कि कौन किसको हटा सकता है? जो ताकतवर है। ताकतवर मतलब केमिस्ट्री में ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा, तो उसका एगो याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद। कोसो कामा याद करवाएंगे, ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से क्या कर देंगे आप? सॉल्व कर लीजिएगा। अगला कौन रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब समझिए, अगर आपके पास एक AB है, दूसरा CD है, केमिकल है, इसमें क्या किए? A जो है D के साथ जुड़ गया, B के साथ। अब C जो है B के साथ जुड़ गया, तो 2 बार ना डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या बार हुआ? इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? AD प्लस BC। इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत? अगला कौन है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़े। इसमें क्या जुड़े? जैसे आपके पास मान लीजिए A है, A में हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? ये AO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AO भी बन सकता है, 2O भी बन सकता है, वैलेंसी पर डिपेंड करता है। वैलेंसी पता है ना? तो इस प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को हम लोग कौन रिएक्शन कहेंगे? इसका और फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला इसका, 3 डेफिनेशन। कितना डेफिनेशन? लेकिन अभी सिंपल क्या याद रखिएगा कि जिस चीज में, जिस रिएक्शन में किसका जुड़ाव होता है? ऑक्सीजन जब जुड़ता है, ऑक्सीजन क्या होता है? तो उसको कौन रिएक्शन कहते हैं? और जहां से ऑक्सीजन हटता है, जहां से ऑक्सीजन, तो उसको कौन रिएक्शन कहेंगे? रिडक्शन। जैसे कि आपके पास पहले ही से AO था, अब इसमें से ऑक्सीजन हटा दिए, A अलग O अलग, रिडक्शन कहलाएगा। लेकिन इतना सिंपल ही नहीं है, इसमें और पढ़ना है सर। मेन दिमाग आपका किसमें लगाना है? ऑक्सीडेशन। वही ना सर, ऑक्सीडेशन H2 ऑक्सीडेशन मतलब H2O को आप क्या कर रहे हैं? H2O है, उसको क्या किया? H प्लस O2। अच्छा, H2 प्लस O2। हाँ, तो भी उसको बोल सकते हैं रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन अलग हो गया। हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो वो जुड़ ही ना रहा। तो जुड़ता कॉम्बिनेशन ना। तुम अभी तोड़ने का ना बात किया, जब करंट दे रहे हैं सर, जोड़ने का बात करता तब ना। तुम बोला कि H2O है और उसमें से हम H2 अलग कर दिए, O2 अलग, तो वो हटाया ना तुम ऑक्सीजन। पूरा रहता तो कॉम्बिनेशन में रह जाता। हाँ, जुड़ता है, जुड़ता तब H2 प्लस O2 जुड़ता तो H2O बनता। ठीक है, बस इतना ही। 5 टाइप हम लोग अगले क्लास में कल देखेंगे। 5 का नाम लिख लिए हैं? चलिए कल देखते हैं।